उन्हें जेल में भेज दे सबको, तुम्हारे मम्मी पापा को। मैं कुछ नहीं बोल अच्छा सकती। हंस दो, होगा तो फिर हम बोलेंगे। हंस नहीं हंसे तुम। हंस रही हूँ सर, आप बस किसी तरह ये साफ करवा दीजिए जिससे लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। तो एक काम करते हैं, जी कल सर। हम वर्दी में पहन के आएंगे, लोअर टी शर्ट पहन के आएंगे तो हम सुधर कर देंगे। मजदूरी हाँ तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे। हंस तो रहे नहीं हो तुम हंस बस रही हूँ। रोते, बस और मुझे बहुत बुरा लगता है तुम रोते हो, हमेशा रोते हो, तुम्हारे आंसू बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, एक काहे की झटके में सब बर्बाद हो गया। कुछ कितने की हो अभी? 21। 39 के? नहीं सर, लेकिन फिर भी एक केस लग जाता है तो सब खराब हो कुछ जाता नहीं होगा उससे, थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से इनकी मदद कराने में, इनको तो इतने डंडे मार के अंदर करता कि क्या बताऊं। नमस्कार, स्वागत है आपका यश तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं आपके साथ प्राप्ति। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे से कर, पहले उन्होंने मेरे ऊपर मेरा कैरियर खराब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर खराब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी FIR भी करवा चुके हैं। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां कानून के रखवाले पर ही कानून की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी से भटकने का आरोप लगा है। थाना परिसर में पदस्थ पुलिसकर्मी संतोष सिंह पर एक पीड़िता युवती से फोन पर अश्लील बातचीत करने का आरोप लगा है। इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि वह पुराने पारिवारिक विवाद के चलते लगातार प्रताड़ना और धमकियों का सामना कर रही थी। इस संबंध में मदद मांगने वह रायपुर करचुलियान थाने पहुंची थी। युवती ने बताया कि उसके चाची एवं चाचा के मायके पक्ष के लोग मालती मिश्रा, काजल मिश्रा और राम निरंजन तिवारी उसे और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। परेशान होकर जब वह थाने पहुंची तो वहां पुलिसकर्मी संतोष सिंह ने उसका मोबाइल नंबर लेकर सहायता के नाम पर अश्लील बातचीत शुरू कर दी। पीड़िता का आरोप है कि संतोष सिंह ने कहा, तुम बोलो तो मैं अभी किसी को भी जेल में डाल दूं, लेकिन तुम्हें हमें मजदूरी देनी होगी और इसी तरह की कई आपत्तिजनक बातें कही। युवती ने यह भी कहा कि इस व्यवहार से परेशान होकर उसने एडिशनल SP मैडम के समक्ष आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। मामले की जांच जारी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित युवती ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। उससे पहले सुनिए प्रधान आरक्षक और युवती के बीच अश्लील बातों का वायरल प्रेशर दीजिए, 2-3 दिन के पास कॉल कीजिए, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। उन्हें जेल में भेज दे सबको, तुम्हारे मम्मी पापा को। अरे क्या बताऊं सर। जेल में भेज दे। मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं कुछ नहीं बोल अच्छा हंस दो, होगा तो फिर हम बोलेंगे। हंस नहीं हंसे तुम। हंस रही हूँ सर, आप बस किसी तरह ये साफ करवा दीजिए जिससे लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। तो एक काम करते हैं, कल हम वर्दी में पहन के आएंगे, लोअर टी शर्ट पहन के आएंगे तो हम सुधर कर देंगे। नहीं सर, आप नहीं करिए, हो गया। मम्मी कर लेंगी, बस वो करने नहीं दे रही हैं। करने मतलब कर हम ही लोगे, मैं ही खुद करवा लूंगी, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं। हाँ नहीं तो जब हम रहेंगे तो करने देंगे ना। मजदूरी तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे। अरे सर आप नहीं करिए ना, आप बस खड़े रहिए, आप उनको बोलिए, मैं खुद कर दूंगी। मम्मी अभी रात में कर देती। आप काम कर लेते हो? हाँ सर, सब काम कर लेती हूँ। मुझे तो नहीं लगता। क्या सर, आपको लगता नहीं? मैं खेत काटने जाती थी। सही में सर, मैं खेत काटने जाती थी, भूसा रख लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा, पापा चले गए उस घर? हाँ पापा चले गए। मम्मी यहीं है। खाना फिर पापा को अब अभी मैं बनाऊंगी तो मम्मी लेके जाएंगी, फिर वहीं रुक जाएंगे। हाँ मम्मी पापा वहीं रहते हैं, यहाँ दादी और मैं रहती हूँ। दूर क्यों हमसे भागते? डर लग रही थी क्या? नहीं। मैं बुला रहा था, चिल्लाना न पड़े, तुम और गला फड़वा रहे थे।
मैं इसीलिए कहा देख लूं मैं कहाँ पानी डाल रही, क्या गर्म कर रही, क्या वो करती है। वो कम कमीनी थोड़ी चाची तुम्हारी, इसलिए तो मुंह पे बोला मैंने, दोनों को देखे हो ना। हाँ वो तो मैं ये ले आओ गड़ास उड़ास ले आओ तो और लेके चल देते हैं। बस ये किसी तरह ये रास्ते का साफ करवा दीजिए तो सारी लड़ाई हो सकता है कम हो जाए। मेरी बात सुनो, जी। तुम अपना फ्यूचर देखो, अब तुम तो काले भूत न बन जाओ, थोड़ा अच्छे लग रहे हो तुम, बंदर की तरह मुंह न बना ले तो। मेरी बात जी कुछ समझ में आ रही है? जी नहीं जी आ रही, हंस तो रहे नहीं हो तुम हंस बस रही हूँ। रोते बस हो, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम रोते हो, हमेशा रोते हो, तुम्हारे आंसू बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। हम्म काहे रोते रहते ये बताओ, इसका जवाब सही दे दो, क्यों रोते हैं तुम? नहीं सर वो मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, एक काहे की? झटके में सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ अभी, तुम हुए कितने दिन के? शरीर थोड़ा थोड़ा मोटू हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बहुत बड़े वो हो गए। हम्म एज क्या है अभी बताओ? 21। हेलो, जी सर। कितने की हो अभी? 21। ये 39 के? नहीं सर लेकिन फिर भी एक केस लग जाता है तो सब खराब हो कुछ नहीं जाता होगा उससे, उससे कुछ नहीं होगा। उसको मेरे से ही मैं उससे बोलूंगा, वो राजीनामा कर लेंगे तो क्लियर हो जाए। पर ये बात मुझे करनी पड़ेगी जब आपकी तरफ से कुछ मिले हमें। अब इतने काम के लिए हम जाते कहीं तो कुछ हमें मिलता, है। जी। यहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि एक गिलास पानी में। मुझे प्रियंका से मतलब था। वही ना सर, सबसे आप ज्यादा देखो गलती मेरे आप पापा की है, हर जगह हम्म, गलती उनकी है। हम्म, अच्छा, मैं उसी दिन समझ गया था ना जब एक फर्स्ट बार आए थे, मैं इनको नहीं जानता था, वो तो तुम अब फंस गए वहां, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से इनकी मदद कराने में इनको तो इतने डंडे मार के अंदर करता कि क्या बताऊं। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, इनकी हेल्प किसके बदौलत हो रही है? आपकी बदौलत। हम्म आपकी वजह से। नहीं, रॉन्ग आंसर। मेरे वजह से क्यों हो रहा है? सही फिर से बताओ, किसके बदौलत मैं इनकी मदद कर रहा हूँ? सर किसकी वजह से? मेरी वजह से। तुम्हारे वजह से हुई इनकी मदद। नहीं लग रहा है ऐसा? है? मुंह बंद कर लिए, सिल लिए मुंह क्या? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं जवाब जवाब नहीं है? है। लग रहा है ऐसा। है? लग रहा है सर क्या लग रहा है बताओ? कि मेरी वजह से हो सकता है, मेरे कैरियर के बारे में सोच के आप इनकी हेल्प कर रहे हो। अच्छा, और कुछ सोच सकते, करियर है भर। तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो, ये पूछ रहे मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी जी पहले ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम, मुझसे क्या ख्याल किए, मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री, होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री, होगी तो। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए आपने एक भी बार फोन लगा तो बताओ। जी मैं रायपुर थाने से आई हूँ, मेरा गांव सिरखिनी है में है। मैंने कुछ दिन पहले मैंने FIR की हुई थी, तो उस FIR की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की उसकी FIR की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ, तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को, और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष मिश्रा संतोष सिंह रायपुर कर चुके हैं थाने में क्या
सर ये तो मुझे उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल है। जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत हुई आपकी? सर वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है, ये सारी बातें वो मेरे से किस बात को लेकर आप उनके पास शिकायत करते सर ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर से में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको ज़बरदस्ती घसीट के ला रही है क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। तो उसी चीज़ का विवाद चल रहा था। तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर ख़राब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर भी करवा चुके हैं। उसकी जब ज़मानत हो गई उसके बाद भी वो हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं, कभी पत्थर से मारती है तो कभी गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है कि मुझे बोलते हुए शर्म आती है, कोई सुनेगा तो सुनने वाला शर्मा जाएगा, ऐसी गालियाँ देती है। क्या विवाद में जमीन से जुड़ा हुआ? ज़मीन से भी जुड़ा नहीं बोल सकते हैं, एक मतलब कि छोटी छोटी बातों का विवाद कि तुम ऐसा क्यों बोली हो, तुम ऐसा क्यों बोली है। दादी को कई बार मारने आई, जब मैं उसे दादी को मारने से बचाने के लिए पकड़ी हाथ तो जाके एफआईआर उसमें रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाया। राज्य प्रधान आरक्षक की आपने शिकायत लेकर एडिशनल एसपी से आपने शिकायत की है? जी जी क्या सर। कहना है, क्या आश्वासन? मैम सर उन्होंने तो ये तो बोला मैम